नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, हम अभी पढ़ रहे हैं राजस्थान जी के पीवाईक्यू एमसीक्यू। दोस्तों, अभी हमारा चल रहा है राजस्थान का इतिहास, उसमें भी मेवाड़ का इतिहास। इसकी 3 क्लासें हो चुकी है, आज 4th क्लास है। इसके बाद में एक क्लास और आएगी। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की ओर। ठीक दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। मेवाड़ के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 93। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया। अब देखो क्वेश्चंस दोस्तों, ये क्वेश्चंस आप लोगों को आना जरूरी है। क्वेश्चंस पढ़ते हैं एक बार वापस से। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया। ये हमारा जो कॉलेज लेक्चर है, स्कूल जो हमारे कॉलेज व्याख्याता की भर्ती है उसमें आ रखा है। 30 मई 2019 को ये क्वेश्चन आ रखा था दोस्तों। भगवान दास, रहीम खान खाना, शहबाज खां और जगन्नाथ, इनमें से कौन सा ऑप्शन अपना राइट होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जगन्नाथ। ठीक दोस्तों, अब ये हम पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप आपको पता है कि मेवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और इनका ही इतिहास बहुत बड़ा है। महाराणा प्रताप का इतिहास ही बहुत बड़ा है और ज़्यादातर क्वेश्चंस महाराणा प्रताप से ही बनते हैं। तो महाराणा प्रताप के बारे में भी हमें पढ़ना जरूरी है। तो चलो आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। अब आगे महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप जिनका कार्यकाल 1572 से 1597 ईस्वी तक रहा। ठीक है, लगभग 25-26 साल इनका कार्यकाल रहा। इनका जन्म हमारे कब हुआ था दोस्तों? 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। ठीक है, कहाँ? जूनी कचहरी में, है ना? जूनी कचहरी में हुआ था इनके। और इनकी जयंती कब मनाई जाती है दोस्तों? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ठीक है, इनका राज्याभिषेक हुआ था 1572 ईस्वी को। गोगुंदा सुरंबर के कृष्णदास टुंडावत ने प्रताप का राज्य की तलवार बांधी। तो मतलब उन्होंने ही राज्याभिषेक किया। इनका राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ दुर्ग में मनाया गया। ठीक है, कहाँ बनाया गया दोस्तों? देखो, राज्याभिषेक हुआ कहाँ पे? गोगुंदा में। और समारोह कहाँ आयोजित हुआ? कुंभलगढ़ में। ठीक है, इनकी माता का नाम जयंता बाई और पिता का नाम क्या था दोस्तों? उदय सिंह। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई। आगे देखते हैं। पत्नी, इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? अजबदे, जो रामरख पंवार की पुत्री थी। इनके बचपन का नाम क्या था? कीका। अपन बोलते हैं ना कीका भाई सा, कीका भाई, कीका कीका कीका। तो कीका इनका बचपन का नाम था। घोड़ा अपना चेतक, चेतक 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 अपना घोड़ा। और हाथी का नाम लूणा और राम प्रसाद था। इनके जो हाथी है, हाथी का नाम क्या था दोस्तों? लूणा और राम प्रसाद। ये दोस्तों आप लोग याद रख लेना कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? लूणा और राम प्रसाद। ये हमारे क्वेश्चंस आ रखा है। इनके हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज और पाथल और कीका के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये इनके उपनाम है। क्या है दोस्तों? ये उनके उपनाम है, जिनको अपन उपनाम को क्या बोल सकते हैं? पर्यायवाची। ठीक है, तो उपनाम को मतलब इनको हल्दी घाटी का शेर भी अपन बोल सकते हैं, मेवाड़ केसरी बोल सकते हैं, हिंदुआ सूरज बोल सकते हैं, पाथल और कीका के नाम से भी इनको जानते हैं। अब ये दोस्तों जो पढ़ रहे हैं ना अपन, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखे हैं। जो भी मैं पढ़ रहा हूँ एक एक लाइन, वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है, क्योंकि हम ये पढ़ने के बाद अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करेंगे। ठीक है, अब अकबर सुलह कुल की नीति के तहत प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। किसकी नीति के तहत? सुलह कुल की नीति के तहत। ठीक है, अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए क्या 4 शिष्टमंडल यानी 4 आदमियों को उसके पास भेजा। जलाल खां, मानसिंह, भगवंदास और टोडरमल। जलाल खां, मानसिंह, भगवंदास और टोडरमल। जलाल खां, मानसिंह, भगवंदास और टोडरमल। 72, 73, 73 और 73। ठीक है, 72, 73, 73, 73 यानी कि 2 साल के अंदर उसने ये सारा काम किया। सितंबर 1572 ईस्वी में जलाल खान को भेजा। मानसिंह को अप्रैल 1573 ईस्वी में, भगवान दास को सितंबर 1573 ईस्वी में और टोडरमल को 1573 ईस्वी में इसने भेजा था। किसने भेजा दोस्तों? अकबर ने महाराणा प्रताप को सुलह नीति के तहत समझाने तो भेजा कि आप मेरे अधीन हो जाओ, हम साथ में काम करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण हेतु योजना अकबर के किले अजमेर में बनाई। ये क्वेश्चन अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लगा लेना आप। ये अपने पीवाईक्यू के अंदर आ रखा है। ठीक है, ये अपने पीवाईक्यू के अंदर आ रखा है। अभी क्वेश्चन आगे करेंगे कि अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने हेतु योजना कहाँ बनाई? अकबर के किले अजमेर में। ठीक है, इस योजना के तहत अकबर ने सेनाध्यक्ष प्रधान मानसिंह को बनाया। तो किसने सेनाध्यक्ष बनाया? अकबर ने मानसिंह को बनाया। मानसिंह कहाँ था? जयपुर का। अकबर की सेना अजमेर से मांडलगढ़ कहाँ? भीलवाड़ा पहुंची, जहां उन्होंने 18 से 21 दिन तक क्या किया? सैन्य प्रशिक्षण किया। तो ये भी क्वेश्चन अपने आ रखा है कि अकबर की सेना ने
महाराणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण करने हेतु कहां सैन्य अभ्यास किया? कहां किया दोस्तों? मांडलगढ़। कहां? भीलवाड़ा में। ठीक है। हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व अकबर की सेना ने अपना अंतिम पड़ाव मोलेला गांव राजसमंद में डाला। तो ये भी क्वेश्चन आ रखा है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है। मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व जगन्नाथ कछवा एवं आसफ खान ने किया। ठीक है। हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया? जगन्नाथ कछवा ने किया और आसफ खान ने किया। इस युद्ध में मान सिंह मुगलों की सेना 80,000 थी। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट लगा देना, ये क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर में आ रखा है कि मुगलों की सेना के पास कितने सैनिक थे? 80,000। और अपने महाराणा प्रताप के पास कितने थे? 20,000। ये महाराणा प्रताप के पास इस युद्ध में लगभग 20,000 सेना थी। तो ये क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखा है कि मुगल सेना के पास कितने, मुगल के पास, या मुगल अपने मान लेते हैं मुगल के पास 80,000 सेना, और अपने महाराणा प्रताप के पास कितनी थी दोस्तों? महाराणा प्रताप के पास 20,000 सेना। तो ये क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखा है। ठीक है। महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना के दौरान अपने हरावल भाग का नेतृत्व हाकिम खां को सौंपा। तो हाकिम खां सूरी, देखो मान सिंह तो किसके पास था? महाराणा प्रताप के पास, सॉरी अकबर के पास, और हाकिम खां सूरी महाराणा प्रताप के पास था। अकबर की सेना में 80,000, महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 सैनिक थे। ठीक है। और उन्होंने युद्ध की योजना कहाँ बनाई? अकबर के किले में, अजमेर में। और अंतिम सैन्य पड़ाव कहाँ डाला उन्होंने? सैन्य पड़ाव के तहत उन्होंने युद्ध प्रशिक्षण कहाँ किया? हाँ, अपने मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और अंतिम सैन्य पड़ाव कहाँ डाला? लेसिंग का गांव राजसमंद में। ठीक है। अब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ 1576 में। भाई 4 बार मैंने भेजा, किसने भेजा? अकबर बाबा ने भेजा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कि थे मार अधीन आ जाओ तो आप काम कर ले से, पर महाराणा प्रताप नहीं माने। तो क्या करे? 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी को युद्ध कर दियो। राजसमंद में है ये हल्दीघाटी अपने, और महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसका परिणाम क्या हुआ? कोई परिणाम नहीं निकला, अनिर्णायक रहा। ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से अकबर की सेना इस युद्ध में पराजित हो गई। क्यों हुई बताओ? क्योंकि अकबर का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। अकबर का मूल उद्देश्य क्या था? कि महाराणा प्रताप को मैं अपने अधीन कर लूं सुलह कौल नीति के तहत, तो वो उससे तो पूर्ण नहीं हुआ। फिर भी महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर सका, इसलिए उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। राणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद को मुगल सेना युद्ध के पश्चात अकबर के पास ले गई तथा अकबर ने इसका नाम परिवर्तित करके पीर प्रसाद रखा। क्या रखा दोस्तों? इसका नाम पीर प्रसाद। देखो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। क्या था दोस्तों? राम प्रसाद। ठीक है। लूना राम प्रसाद। तो अकबर ने इसका नाम क्या रख दिया दोस्तों? पीर प्रसाद। क्या रख दिया? पीर प्रसाद। इस युद्ध के दौरान मुगल सेना के हाथी गजमुख, गजराज, मर्दाना व नगाला शामिल थे। अब देखो, अब अपने लूना और राम प्रसाद तो महाराणा प्रताप के आते थे, लूना और राम प्रसाद। ठीक है। कौन कौन? लूना, कौन कौन से आते थे दोस्तों? लूना और राम प्रसाद, लूना और राम प्रसाद। ठीक है। अब ये तो अपने प्रताप के हो गए, लूना और राम प्रसाद, ये तो प्रताप के हो गए, महाराणा प्रताप के। और यहां पर गजमुख बोल सकते हैं, और गजराज, अच्छा गजराज एक ही, और मर्दाना और नगाला। ठीक है। तो ये अपने 5 हाथी जो कौन थे? अकबर की सेना में आते थे। ठीक है। इस युद्ध के दौरान मुगल सेना में जोश, भाई थाने पत्तो है कि मुगल सेना में जोश बेरा जाइए तो कह रही अल्लाह अकबर कह रही, तो मुगल सेना में जोश पूर्ण भरियो। मित्र खान ने बादशाह अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाकर भरा कि भाई माँ को अकबर बादशाह आ रही है, तो यान की झूठी अफवाह फैलार मुगल सेना में जोश भर दियो, ताकि वे महाराणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण कर सके, बैनर लड़ सके युद्ध के अंदर अच्छे तरीके से। तो कौन भरियो? मित्र का। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की अकबर की सेना में किसने जोश भरा? मित्र खान ने भरा, अकबर की आने की झूठी सूचना देकर। ठीक है। आगे देखते हैं। इस युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने बलोल खां के घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए। बलोल खां को क्या कर दिया? ऐसे बलोल खां घोड़े पर बैठा हुआ था। ठीक है। तो उसके क्या कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए। घोड़े से ही थी, घोड़े को ही मार दिया और बलोल खां को भी मार दिया। इस युद्ध के दौरान प्रताप का घोड़ा चेतक घायल होने के कारण प्रताप ने युद्ध भूमि का मैदान छोड़कर बलीचा गांव राजसमंद पहुंचे। कहां दोस्तों? जब चेतक, आपने पता है कि चेतक कौन है? महाराणा प्रताप का घोड़ा है। अब चेतक अगर घायल हो गया तो महाराणा प्रताप, आपको पता है, लड़ तो सकता है, लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता है ना। जब चेतक घायल हो चुका है तो महाराणा प्रताप लड़ सकता है कि युद्ध? नहीं लड़ सकता। ठीक है। जब नहीं लड़ सकता तो वो चेतक को लेकर कहां पहुंचे? बलीचा गांव राजसमंद पहुंचे, जहां चेतक भाई ने चेतक अपने घोड़ा था उसने अंतिम सांस ली, है उनका स्वर्गवास हो गया। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि के बाहर जाने के पश्चात
महाराणा प्रताप का राजमुकुट झाला बिदा ने धारण किया तथा वीरगति को प्राप्त हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि महाराणा प्रताप के घायल होने के पश्चात प्रताप की सेना का झंडा किसने धारण किया? झाला बिदा ने। ठीक है, किसने किया दोस्तों? झाला बिदा ने। तो ये आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को करने से चूकना मत। झाला बिदा क्या दोस्तों? झाला बिदा। ठीक है, चेतक की समाधि बलीचे गांव राजसमंद में। ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लेना यहाँ पर कि महाराणा प्रताप का ध्वज किसने धारण किया? महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद या चेतक के घायल होने के बाद किसने? अपने झाला बिदा ने। ठीक है, गिरधर आसिया द्वारा रचित संगत रासो। अब संगत रासो किसने रचा? गिरधर आसिया। ठीक है, गिरधर आसिया ने संगत रासो के अनुसार शक्ति सिंह में महाराणा प्रताप की मुलाकात बलीचा गांव में हुई। कहां हुई दोस्तों? शक्ति सिंह में महाराणा प्रताप की मुलाकात बलीचा गांव में हुई। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा केटक त्राटक महाराणा प्रताप को सौंपा और तत्पश्चात महाराणा प्रताप कोल्यारी गांव उदयपुर पहुंचे। शक्ति सिंह की मुलाकात किससे हुई? महाराणा प्रताप की। कहां हुई दोस्तों? बलीचा गांव के अंदर हुई। और ये बलीचा गांव कहां है? राजसमंद में है। और ये महाराणा प्रताप उस घोड़े को लेकर कहां पहुंचे? उसने, जो शक्ति सिंह है, उसने अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को सौंपा। कहां सौंपा दोस्तों? बलीचा गांव में सौंपा। और प्रताप उस घोड़े को लेकर कोल्यारी गांव उदयपुर पहुंच गए। इस युद्ध में झाला बिदा, राम सिंह, रामदाल राठौड़, कृष्णदास चुंडावत, हरि सिंह आडार इत्यादि राजपूत सरदार लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन है? झाला बिदा, जिन्होंने राजपूतों का जो झंडा है, महाराणा प्रताप का जो झंडा है, वो लेकर उन्होंने महाराणा प्रताप की जगह लेकर उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया था। ठीक है, महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद। इस युद्ध के उपनाम, ये क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। ये प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। मेवाड़ के थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड, मेवाड़ के थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड, गोगुंदा का युद्ध अल बदायूनी। ठीक है, अब्दुल बदायूनी, अल बदायूनी बोल सकते हैं अपन इसको। खमनोर का युद्ध अजब अबुल फजल और बादशाह बाग श्रीवास्तव ने कहा है। अपन बोल सकते हैं कि मेवाड़ की थर्मोपली। ठीक है, थर्मोपली किसने कहा? टोड ने। और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूनी ने। ठीक, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा दोस्तों? बदायूनी ने। और खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। ठीक है दोस्तों, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध के नाम से इस युद्ध को जाना जाता है। किस युद्ध को? अपने हल्दीघाटी युद्ध को। हाथियों का युद्ध भी बोल सकते हैं अपन। हल्दीघाटी युद्ध का सजीव वर्णन बदायूनी ने किसने कहा? गोगुंदा के युद्ध में। ठीक है, अपने ग्रंथ मुंताक उत तवारिक में किया। देखो, मुंताक उत तवारिक तो इसका ग्रंथ है, पर अल बदायूनी ने इस युद्ध को क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध कहा है। ठीक है, बदायूं इस युद्ध में उपस्थित था तथा इसने राजपूत सैनिकों के खून से, ओ तेरी अपने दाढ़ी रंगी, राजपूत सैनिकों के खून से उसने क्या कहा दोस्तों? अपनी जो दाढ़ी है वो रंगी थी। किसने? अल बदायूनी ने। ठीक है, प्रताप कोल्यारी गांव पहुंचे, तत्पश्चात कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचे। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर ने मेवाड़ पर मुगल शासन चलाने एवं उसे कैद करने हेतु, अकबर ने मेवाड़ पर मुगल शासन चलाने और उसे कैद करने, किसे कैद करने के लिए? मुगलों को, जिससे अपने अकबर वगैरह को अकबर ने, देखो, कैद करने तो 4 सैनिक चौकियां बनाई। किसे? प्रताप को। ठीक है, एक तो देवारी उदयपुर, देसुरी पाली, दिव्य राजसमंद और देवल डोंगरपुर। अकबर ने मेवाड़ पर मुगल शासक चलाने हेतु, उसे कैद करने हेतु, किसे कैद करने हेतु? प्रताप को कैद करने हेतु 4 सैनिक चौकियां बनाई। देवारी, देसुरी, दिवेर, देवल। देवारी, देसुरी, दिवेर, देवल। देवारी, देसुरी, दिवेर, देवल। प्रताप की भामाशाह से मुलाकात 1577 ईस्वी में हुई। कब हुई दोस्तों? 1577 ईस्वी में। ठीक है, इस मुलाकात में प्रताप को भामाशाह ने 25 लाख रुपए व 22,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। ठीक है दोस्तों, किसने? भामाशाह ने। यह दान की राशि मालवा से लूटकर लाई गई थी। प्रताप ने प्रधानमंत्री रामा की जगह भामाशाह को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? भामाशाह को नियुक्त किया। दिवेर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, दिवेर का युद्ध जो अपने कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। दिवेर के युद्ध को क्या कहा दोस्तों? टोड ने मेवाड़ का मैराथन। ठीक है, मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन क्या कहा दोस्तों? टोड ने। 1582 ईस्वी में राजसमंद में ये युद्ध हुआ था। यह युद्ध महाराणा प्रताप का मुगल सेना के मध्य हुआ। भाई सीधी सी बात है ना यार, ये महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच ही तो होगा ना, मुगलों के बीच तो नहीं होगा।
इस युद्ध में मेवाड़ी सेना का सेनापति अमर सिंह फर्स्ट, मुगल सेना का सेनापति सुल्तान खां था, दिवेर के युद्ध में। ठीक है, ये युद्ध इस युद्ध में सुल्तान खां मारा गया तथा मेवाड़ी सेना विजय हो गई। ठीक है, इस युद्ध को कटोर ने क्या कहा दोस्तों, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन। ठीक है, अपन इस युद्ध को क्या बोल सकते हैं, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चावंड का युद्ध, अब युद्ध तो होते ही रहते हैं, अब चावंड का युद्ध आ गया। ठीक है, चावंड का युद्ध। ठीक है, 1585 ईस्वी। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों, ये 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप व लूणा चावंडिया के मध्य हुआ। ठीक है, यह युद्ध प्रताप की सेना विजयी, इस युद्ध में प्रताप की सेना विजयी। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बनाया। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया, 1585 ईस्वी में। चावंड को राजधानी कब बनाया, 1585 ईस्वी में। कब बनाया, 1585 ईस्वी में। किसको बनाया, चावंड को। ठीक है भाई, चावंड को बनाया तो आप लोग चावंड लिख दो, यहाँ पे 1585 लिख दो। ठीक है, देखो किसको बनाया, चावंड को। कब बनाया, 1585 ईस्वी में। ठीक है, 19 जनवरी 1997 तक चित्तौड़गढ़ व मांडल को छोड़कर प्रताप ने अधिकांश मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। किस किस को, चित्तौड़गढ़ और मांडल को छोड़कर। चावंड 1597 से 1613 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रहा। कौन रहा दोस्तों, चावंड। ठीक है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी। अब भाई बताओ मुझे कि कई आयु हुई महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय। भाई महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, 1540 में। मृत्यु कब हुई, 97 में, 57 साल की। ये हमारा जो आपको पता है, पहले देखो अभी अभी जो टीचर्स का एग्जाम होता है 3rd ग्रेड का, वो होता है रेट के हिसाब से, है ना, रेट के हिसाब से होता है अभी। पर पहले रीट नहीं चल के क्या चलती थी, पहले आरटेट। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन आ रहा था 2012 के अंदर। महाराणा प्रताप की आयु उस समय कितनी थी, 57 ईयर। ठीक है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। अब जन्म स्थली क्या है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, जूनी कचेरी में, बादल महल में। तो उनका जन्म कहाँ हुआ, ये अपने कांस्टेबल एग्जाम होता है, राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम, उसमें क्वेश्चन आ रखा है। कांस्टेबल परीक्षा में क्वेश्चन आ रखा दोस्तों। कब हुआ ये कांस्टेबल एग्जाम, हुआ 2013 में हुआ, 2013 में। अब बताओ मुझे, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ है, चित्तौड़, हल्दीघाटी, उदयपुर और कुंभलगढ़। देखो कुंभलगढ़ है, वहां पे जूनी कचेरी में उनका 1540 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है, 1540 ईस्वी में। आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली। अब भाई किस वर्ष संभाली, अपन को पता है। देखो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में क्वेश्चन आ रखा पहला, आरपीएससी 2nd ग्रेड 2011 में आ रखा सेकंड, 3rd ग्रेड 2010 में आ रखा तीसरा को, मतलब 3 एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजगद्दी कब संभाली, 72, 71, 73, 70 या 70, 71, 72, 73। कब संभाली, 72 में। 1572 ईस्वी में मेवाड़ की राजधानी उन्होंने संभाली थी। ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह का जन्म किस जिले में हुआ। अरे भाई जिले में हुआ, भाई जयपुर में हो सकता है क्या, नहीं। हाँ, चित्तौड़गढ़ में हो सकता है क्या, नहीं। उदयपुर, राजसमंद। अब बताओ भाई कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है, अपना राजसमंद में। तो ये अपना राजसमंद। ठीक है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था, भाई दरबारी पंडित कौन था महाराणा प्रताप का, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ये अपना कांस्टेबल एग्जाम होता है दोस्तों, कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, राजस्थान पुलिस, है ना, राजस्थान POLIC 2020, राजस्थान पुलिस भी अपन इसको बोल सकते हैं कि राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था भाई, रामचंद्र, चंद्रमौली मिश्र, चंद्रघर और चक्रपाणी मिश्र। तो इसका जो दरबारी जो पंडित था वो कौन था दोस्तों, चक्रपाणी मिश्र। ठीक है, आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिससे मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह कौन था। मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह कौन था दोस्तों, बताओ। महाराणा प्रताप के जो ग्रंथ है मुहूर्तमाला की ग्रंथ की रचना किसने की, चक्रपाणी मिश्र ने। ठीक है, ये अपना HM एग्जाम होता है, HM एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही, भाई चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही, बताओ। देखो 1585 ईस्वी में उसने चावंड राजधानी बनाया और 97 में उसका निधन हो गया, तो यानी कितना हो गया, 12 साल। तो 12 साल चावंड इसकी क्या रही, राजधानी रही। ठीक है, प्रताप ने 1585 ईस्वी में अपनी नई राजधानी कहां स्थापित की, बताओ भाई। 1585 ईस्वी में चावंड को राजधानी स्थापित की। ये अपना 2nd ग्रेड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आ रखा दोस्तों। ठीक है,
सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आ रखा है। प्रताप ने 1585 ईस्वी में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की दोस्तों? चावंड में। ठीक है, कहाँ स्थापित की दोस्तों? चावंड में। आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप ने चावंड में अपनी नई राजधानी की स्थापना किस वर्ष की? ये तो अपन को पता है। देखो ये अपना, देखो इसमें देखो 1585 ईस्वी। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि 1585 ईस्वी याद कर लो या चावंड याद कर लो, चावंड याद कर लो या 1585 ईस्वी याद कर लो, तो दोनों में याद कर लो। ये अपने जो सहायक पुरा लेखपाल का एग्जाम होता है 2024 में, इसमें आ रखा है। अपना सेट एग्जाम होता है उसमें आ रखा है। ठीक है, और अपना जो कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या कंप्यूटर वाला होता है ना, स्कूलों के अंदर ऑफिसों के अंदर कंप्यूटर वाले टीचर लग रखे हैं, तो उसमें आ रखा है तीसरा क्वेश्चन। बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षक 18 जून 2022 को इसका परीक्षा हुई थी कि चावंड में अपनी नई राजधानी की स्थापना किस वर्ष की? महाराणा प्रताप ने। तो ये अपने इसका राजधानी का इसका नाम हो जाएगा 1585 ईस्वी में उसने की थी। हल्दिया घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? कहाँ स्थापित की? कहाँ स्थापित की? बताओ भाई। अपने महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात जावर को की क्या? नहीं। गोगुंदा को नहीं, चावंड को की थी भाई। चावंड को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा। मेवाड़ की राजधानी तो कब तक रहा? बताओ 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 भाई, मेवाड़ की राजधानी में कब तक रहा? महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा। कब तक रहा बताओ भाई? अपन इसको एक बार देखते हैं इधर। देखो चावंड 1595 ईस्वी से 1613 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रहा। ठीक है, कब तक रहा? 1595 से 1613 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रहा। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर 1613 लिखा हुआ है क्या इसके अंदर ऑप्शन में? तो आप लोग एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें 1613 लिखा हुआ नहीं है। हाँ, 1613 लिखा हुआ नहीं है, तो अब इसके अंदर अपन क्या करें बताओ? 1613 लिखा हुआ है क्या इसके अंदर? नहीं। तो अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर? 1595 से इसको राइट मानेंगे। ठीक है, आरपीएस सेकंड ग्रेड 2017 में इसको आंसर आ रखा है। अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? जलाल खान, मानसिंह, भगवंत टोडरमल। तो 4 थे, तो किसने नहीं किया? देखो अबुल फजल ने नहीं किया, अबुल फजल ने नहीं किया। ठीक है, 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागोर अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह हेतु वार्ता हेतु किसे भेजा? 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागोर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह कूल नीति के तहत किसे भेजा था? ये अपना पूरा लेखपाल एग्जाम होता है। पूरा लेखपाल 2024 में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, राजा गोपाल, जलाल खान कोरची, शाह कुली खान और बहादुर खान। बताओ मुझे किसको भेजा? इन्होंने जलाल खान गोरची को वहां से भेजा था। ठीक है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने तो प्रथम संदेश वाहक के रूप में भेजा जलाल खान, मानसिंह, भगवंत दास टोडरमल। तो किसने किसको भेजा भाई? जलाल खान को भेजा। ये अपना क्वेश्चन कब आ रखा है दोस्तों? आर्थिक जांच 2018 में क्वेश्चन आ रखा है। इसी प्रकार हथकरघा 2019 में भी ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, जलाल खान को भेजा। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा? जलाल खान, मानसिंह, भगवंत दास टोडरमल। तो इसमें कौन है? जलाल खान है क्या? हाँ, जलाल खान है। किसको भेजा है दोस्तों? जलाल खान, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, 4 जनों को भेजा। आगे देखते हैं, अकबर ने 1573 ईस्वी में प्रताप को समझाने हेतु किसे भेजा? जलाल खान, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। बताओ भाई किसे भेजा 1573 ईस्वी में? बताओ अकबर ने, देखो अब अपन इसमें देखो, अकबर ने 1573 ईस्वी में दिसंबर में किसे भेजा? सबसे लास्ट में भेजा। देखो दिसंबर सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में किसको भेजा? टोडरमल को। वैसे तो 73 ईस्वी में किसको भेजा? जलाल खान को तो 72 में भेजा, बाकी को मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल को 73 में भेजा था। ठीक है, प्रताप ने शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल का किसके नेतृत्व में भेजा था? मेवाड़। मतलब मेवाड़ से जो अपने प्रताप थे उसको शांतिपूर्ण प्रस्ताव के तहत, सुलह कूल नीति के तहत उसको अपने अधीन करने के लिए
महाराणा अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध किसको भेजा था? सबसे देखो अंतिम शिष्टमंडल, अंतिम शिष्टमंडल मतलब सबसे लास्ट में किसे भेजा? जलाल खान मानसिंह भगवंत टोडरमल, तो टोडरमल को उसने सबसे लास्ट में भेजा। ठीक है, ये अपना जो सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है संस्कृत विभाग का उसमें आ रखा है, और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होता है 2020 का, उसमें भी आ रखा है। ठीक है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? यह हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम 29 जनवरी 2023 इसमें क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, 29 जनवरी 2023 को आया हुआ है। ठीक है, हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? ये हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। तो किसके अंदर स्थित है? उदयपुर में नहीं है, चित्तौड़ में नहीं है, अपने राजसमंद में ये स्थित है। ठीक है, किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ? भाई ये तो अपन को पता है, ये अपने 4 एग्जाम में आ रखा है। एक तो कृषि पर्यवेक्षक में आ रखा है, दूसरा कांस्टेबल में आ रखा है, तीसरा लाइव स्टॉक असिस्टेंट में आ रखा है, और चौथा जेईएन एग्जाम में आ रखा है 2016 में। देखो 2021 में आ रखा है, 20 में आ रखा है, 18 में आ रखा है और 16 में आ रखा है। ठीक है, अब ये 1518, 1576 ईस्वी, 1528 ईस्वी और 1542 ईस्वी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के विरुद्ध के मध्य। ठीक है, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? भाई अपन ने देखा था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। थ्योरी अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं आती है। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? कितनी थी दोस्तों? 2018 में आ रखा तो मुगल सेना की संख्या 80,000 थी। ठीक, 80,000 थी। कितनी थी दोस्तों? 80,000। ठीक है, ये अपने उद्योग निरीक्षक एग्जाम होता है 24 जून 2018 को हुआ था, उसमें आ रखा है। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान निम्न में से कहां का शासक था? जो ताज खान अपना ताज का वो कहां का शासक था दोस्तों? ये अपना जो सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है दोस्तों, सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का 2024 को इसका एग्जाम हुआ था, तो उसमें आ रखा है। तो महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान निम्न में से कहां का शासक था दोस्तों? जालोर का शासक था। वो कहां का था दोस्तों? जालोर का। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? पक्ष में लड़े थे, विरुद्ध में नहीं। देखो झालाबिदा तो लड़ा था, अपन को पता है कि झालाबिदा अपन ने लड़ा था। तो दो तो किसमें? इसमें दो सब में, इसमें नहीं है दो। ठीक है, राम सिंह लड़ा था क्या? हाँ, राम सिंह भी लड़ा था, राम सिंह तोर, तो एक इसमें नहीं है, तो दोनों में। ठीक है, एक कछुआ जो कृष्णदास टुंडावत लड़ा था कि यस, मधु सिंह कछुआ ये नहीं लड़ा था, क्योंकि कछुआ तो अपने जयपुर में आते हैं। ठीक है, तो ये अपने इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा। अपने पटवार एग्जाम 2021 में आ रखा है। ये कब आ रखा दोस्तों? पटवार परीक्षा 2021 में क्वेश्चन आ रखा है। राम सिंह, झालाबिदा, रावत, कृष्णदास टुंडावत, ये तीनों ही किस में थे दोस्तों? हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। ठीक है दोस्तों, यहां तक जिस जिसको समझ में आ चुका है वो कमेंट कर देना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये होगी अपनी आज की क्लास। इसके बाद में एक क्लास और आएगी अपनी, जिसके अंदर कम से कम 30, 35, 40 क्वेश्चन और रहेंगे। आप लोग इसी प्रकार से चैनल से बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों एक चीज़ और कहनी थी कि मैं अपने जो यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन होता है, अपने जो यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन, वहाँ पे मैं राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग वहाँ से जाके अपनी क्यूज के रूप में, है ना, क्यूज के रूप में राजस्थान जीके को क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्यूज के रूप में राजस्थान जीके के जो क्वेश्चंस आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, और इसी प्रकार से चैनल से बने रहिएगा। ठीक है, ओके।